वर अगेंस्ट पाक आर्मी और उनके अगेंस्ट बोलना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। मुझे लगता था दिस इज द पार्टी जो पाकिस्तान में कुछ कर सकेगी। लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। मुझे हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद, कहो हमें एक बंदे से मसला है, दो बंदे से, उनका एक दो वाला सीन भी नहीं था ना। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। आदिल राजा और उसकी बीवी, मतलब कि हमेशा से अगर हम देखें बहुत अरसे से एक प्रोपेगेंडा लेके चल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं मैम पलवशा अब्बासी, जो कि साबिक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। व्यूवर्स, जो इशू रेज हुआ है 2-3 दिन पहले डार्क वेब के ऊपर आदिल राजा के हवाले से, उस पे मैम से बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको अगर ये बताऊं कि मैम वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैम ने कह दिया था कि ये सारा सीन इसी तरह से है और ये बंदा इसके लिए काम कर रहा है और सारी चीजें। तो मैम से जानते हैं मैम को ये खबर कहाँ से मिली थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और बताइएगा मैम, ये क्या स्टोरी क्या थी, थोड़ा सा पीछे जाके, कि आपको कैसे इंट्यूशन हुई और बीइंग ए मैं कह सकता हूँ कि लीडर ऑफ पीटीआई वुमेन्स विंग, आपको ये कैसे पता लगा कि ये मामला इस तरह से है? देखिए, एक चीज होती है कॉमन सेंस, जो आजकल कॉमन नहीं है। तो अगर आप में कॉमन सेंस हो तो आप बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है चीजें कैसे जा रही हैं। आदिल राजा और उसकी बीवी, मतलब कि हमेशा से अगर हम देखें बहुत अरसे से एक प्रोपेगेंडा लेके चल रहे थे, जिसमें हमेशा देवर अगेंस्ट पाक आर्मी और उनके अगेंस्ट बोलना। लाइक आप कहो हमें एक बंदे से मसला है, दो बंदे से, उनका एक दो वाला सीन भी नहीं था ना। लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। और उस टाइम बिकॉज आई वॉज इन पीटीआई एंड आई वॉज एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल एज अ लीडर कि मेरी पार्टी पे इस तरह से, मतलब देखें उसके जितने भी व्यूअर्स थे दे वर फ्रॉम पीटीआई। तो जो लोग सुन रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि हमारी चीजें ऐसी जा रही हैं। तो आई वॉज जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड देन आप कह सकते हैं कि मैंने उस टाइम ऑफ कोर्स बोला कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है एंड यू जस्ट कैन नॉट डू दिस, के अपने आप को पीटीआई के साथ टैग करके आपका जो दिल बोलेगा आप करते रहो। और उस पे है उस टाइम भी काफी पीटीआई के लोगों ने एतराज उठाया। इनफैक्ट वो स्क्रीनशॉट्स ग्रुप्स में शेयर हुए और बताया गया कि शी शुडंट बी अलाउड in our meetings और धरना या किसी भी प्रोटेस्ट। लाइक पीटीआई इज नॉट किसी के अब्बू की पार्टी, ठीक है। लाइक आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जीज, में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपना एक फुल टाइम और एनर्जीज दे रही हूँ एक पार्टी को, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। मुझे हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद थी। मुझे लगता था दिस इज द पार्टी जो पाकिस्तान में कुछ कर सकेगी एंड दिस इज द पार्टी जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है न्यू जनरेशन को आगे आने के लिए। तो I was just exactly कि मतलब आप जो हो एक बंदा जो आप लोग के साथ रहा है एंड आई एम द वन, लाइक मेरा सोशल मीडिया उठा के देख लें कि हर प्रोटेस्ट में भी मैं एक्टिव हूँ, हर जगह। मतलब मैं कोई बेवकूफ हूँ जो एग्जैक्टली अपना टाइम और एनर्जी जितना वेस्ट कर रही हूँ या इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद खैर ये सारा जब सीन हुआ तो मुझे एक आइडिया हो गया कि देयर आर सम पीपल इन पीटीआई हु आर विद हिम, जो कि उसको सपोर्ट करते हैं और जो प्रमोट भी उसको करते हैं। वरना देयर वाज नो पॉइंट कि आप ग्रुप्स में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हो। ठीक है, तो खैर एक वो चीज हो गई थी। उसके बाद जब इन लोगों ने एक वो ड्रामा करना शुरू कर दिया 2-3 दिन बाद, इसने और इसकी बीवी ने, कि शी इज सम आईएसआई मोल। आई मीन आर यू गाइस सीरियस? मतलब ठीक है, अगर for suppose if I was, तो I am not ashamed of it. It is my Pak army. But the thing is कि I am not, and you guys are lying about it. जी, और पीटीआई के लिए तो बड़ा एक पेज का मामला रहा है कि हाँ जी सब कुछ एक पेज पे। इमरान खान साहब भी कहते थे। Exactly. उसके बाद होता ये है कि जब मैंने इसके कभी व्लॉग्स इस तरह से नहीं कुछ सुना था, तो मैंने कहा मैं देखती हूँ ये और क्या बातें करते हैं। जब मैंने इनके कुछ व्लॉग सुने और जब मैंने इनको थोड़ा स्क्रॉल वगैरह किया इनकी टाइमलाइन, तो मैंने तो देखा कि ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। क्योंकि आप मीटिंग्स में होती थी और इस तरह की कोई बातें वहां नहीं होती थी जो बातें वो कर रहा होता जी था। और फिर खैर जब मैंने इनको एक्सपोज किया तो एक ये सारा उस टाइम के बाद से इन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन भी की। फिर मुझे मतलब इस तरह की सारी बातें, मतलब आई वाज देयर इन वर्कशॉप, उसकी पिक्चर्स उठा के लगा रहे हैं कि क्योंकि इसकी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स हैं किसी के पास, तो वो तो चलता रहा पाकिस्तान, जो एक मतलब पाकिस्तान में अलमिया है कि कैरेक्टर असैसिनेशन करो लड़की डर जाएगी। बट द वुमेन ऑफ दिस एरा आर वेरी स्ट्रांग एंड यू जस्ट कैन नॉट डू दिस विद देम, और आप उनको डरा नहीं सकते हो।
तो खैर ये सारा सीन हुआ। उसके बाद लाइक अच्छा, उसकी वाइफ के हवाले से मैम थोड़ी सी बात करेंगे। वो इधर ही नहीं, पाकिस्तान में जब आपकी उनसे बात हुई, कुछ इस तरह के रूमर्स भी थे, कोई लड़ाई वगैरह भी हुई आप लोगों की, इट क्या वाज अ हुआ? सोशल मीडिया फाइट जिसमें शी स्टार्टेड मिसबिहेविंग फर्स्ट। अच्छा। शी वाज अब्यूजिंग पीटीआई और पीटीआई के लोगों को, अच्छा। एंड शी इज लिटरली सेइंग कि हम ना हो तो पीटीआई जो है रह ही नहीं सकती। एंड आई वाज द वन हु वाज सेइंग कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ व्हिच कैन अनडू पीटीआई, अगर अल्लाह ना चाहे तो। एंड शायद वो सारी लड़ाई इंग्लिश में थी तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही है। तो उसके बाद जाहिर है दे हैव लाइक सम या एग्जैक्टली ग्रुप वगैरह लोगों का जो फिर उनका बयानिया लेके चलते हैं, लाइक यू नो जिस तरह सोशल मीडिया एक तरह से वर्क करता है ना। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने अपना एक नैरेटिव फैलाया जो आज तक चल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट डोंट केयर, बिकॉज अल्लाह जो है वही आपको इज्जत और जिल्लत देता है। और जो बातें आज से मैंने 6-7 माह पहले कही थी, अब वो सबके सामने प्रूफ है। ही इज एन एजेंट जो रॉ के पेरोल पे है, सारा कंटेंट उसको वहां से मिल रहा है एंड ही इज डूइंग इट ऑल। अच्छा मैम, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने बात की। मैं इसी तरफ आ रहा था कि उसका ताल्लुक इंडिया से निकल रहा है एक साइड पे, और पीटीआई के कुछ लोग उसको बैकबोन या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बैकबोन का रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए। तो वो फिर हम वही बात समझ पा रहे हैं कि पीटीआई में कुछ लोग इस तरह के थे कुछ टाइम पहले तक, जिन्होंने जानबूझकर लोगों को इस तरफ भेजा और इस तरह का काम करवाया। देखिए इंसान ना हो जाते हैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे ही है। तो बेसिकली पीटीआई में लोगों को जो ये लीडर्स थे सो कॉल्ड, इनको ये लगना शुरू हो गया था कि पीटीआई इज अ पार्टी जो इमॉर्टल है, हमारे पीछे लोग भी निकल आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दे वर लिविंग इन अ फैंटेसी। यू जस्ट कैन नॉट यू नो ज्यादा अरसे के लिए सस्टेन नहीं कर सकते आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में। आपको ना एक रियलिटी चेक होना चाहिए और आपको रियलिटी में रहना चाहिए। एंड दूसरा ये कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें। आई एम जस्ट सो शॉक कि लाइक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में, बट इफ आई कैन गेट दोज थिंग्स, अगर मुझे उस चीज का सेंस हो सकता है तो आप लोगों को कैसे नहीं हो सकता। जो बातें आज से 9 मई से पहले से मैं कर रही हूँ और बाद में मैं कह रही हूँ, जिनको मैं कंडेम कर रही हूँ, आज हर लीडर आते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ जी ये हुआ वो हुआ। लाइक डोंट यू गाइस हैव सम प्रिंसिपल स्टांस? आपके अपने रूल्स नहीं है, आपका अपना दिमाग नहीं है। लाइक व्हाई टू बी सो ब्लाइंड अबाउट समथिंग कि आप जो है आंखें बंद करके उस पर यकीन करो और आप अपना कॉमन सेंस यूज ना करो और बाद में फिर आप इल्जाम देने के लिए एग्जैक्टली। तो पीटीआई में देयर वर सम पीपल हु वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, जिनको बहुत था कि हम रेसलिंग कर लेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डरा धमका लेंगे। तो उनको मेरे ख्याल से हिस्ट्री से सबक हासिल नहीं हुआ ना। हिस्ट्री सबक हासिल करने के लिए बिल्कुल ऐसी है, हिस्ट्री से सीखना चाहिए और आगे उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। जी, देयर शुड बी सम एक्सपायरी डेट ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। इस मैसेज के साथ ही अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।